क्लास 8th चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 मैथ्स क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, ध्यान से देखना। इन ए मॉडल ऑफ ए शिप मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। मास्ट किसे कहते हैं? तुमने ऐसे जो शिप देखा है, आप लोगों ने जो शिप ऐसे देखी है, तो इसमें जो डेक होता है, डेक के ऊपर एक कपड़ा बांधने के लिए ये रस्सी लगी होती है इस तरह से शिप। तो ये जो है ना, इसको मास्ट कहते हैं। तो इसकी हाइट दे दी है। मास्ट मॉडल, शिप के जो मॉडल है उसमें इसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर मास्ट की। क्लियर है? लेकिन वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप, एक्चुअल जो हाइट है, एक्चुअल वो है 12 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28, कह रहा जो एक्चुअल लेंथ है, लेंथ एक्चुअल वाली वो आपकी 28 मीटर है। तो बताओ जो मॉडल है, मॉडल जो शिप का बनाया हुआ है उसमें जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। तो यहां पे दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक कम तो दूसरी भी कम। तो आप चाहो तो इस तरह की टेबल फिर बना के आप ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो। देखना यहां पे क्या लिखोगे, हाइट ऑफ मास्ट, हाइट ऑफ मास्ट, और यहां पे लिखोगे लेंथ ऑफ शिप। ऊपर यहां पे आप लिख सकते हो मॉडल और यहां पे एक्चुअल। तो मास्ट की जो हाइट है, मास्ट की, मॉडल की हाइट 9 सेंटीमीटर है और एक्चुअल हाइट है 12 मीटर। इसी तरह से लेंथ, मॉडल की लेंथ हमें मालूम ही नहीं है तो x सेंटीमीटर मान लो, और एक्चुअल लेंथ आपकी 28 मीटर है। क्लियर है? तो आप देखोगे हाइट ऑफ मास्ट अपॉन शिप, दोनों मॉडल की और एक्चुअल दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। यानी आप लिख सकते हो 9 सेंटीमीटर अपॉन 12 मीटर इक्वल टू x सेंटीमीटर अपॉन 28 मीटर। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसे उधर ले जाके आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 9 सेंटीमीटर इंटू 28 मीटर अपॉन 12 मीटर इक्वल टू x सेंटीमीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, इसलिए मैंने ऐसे किया था, अदरवाइज इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके करते। बचा सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू किस में आएगी? सेंटीमीटर्स में ही आएगी। 3 से कैंसिल कर देते, 3 3 जा 3 4 जा, 4 से कैंसिल 7 7 3 जा 21। Therefore x is equal to 21 centimeter. Hence length of model of ship is 21 centimeter. ठीक है? क्वेश्चन 7th था, सॉरी। Suppose 2 किलोग्राम of sugar contain 9 into 10⁻⁶ क्रिस्टल। शुगर है, चीनी आप लेके आए 2 किलोग्राम बैग में। आपके पास बड़ा खाली टाइम था, लॉकडाउन चल रहा था, तो आपने उनके क्रिस्टल्स काउंट करने शुरू कर दिए, कितने दाने हैं। तो आपने देखा कि 2 किलोग्राम में 9 into 10⁻⁶ क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स। क्लियर है? फिर हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन 5 किलोग्राम। ये तो फर्स्ट डे था। फिर आप कभी फिर खरीद के ले आए 5 किलोग्राम और पूछ रहे हो अब कितने क्रिस्टल होंगे। फिर थर्ड, फिर आप लाए 1.2 किलोग्राम और फिर पूछा कि अब कितने क्रिस्टल्स होंगे।
तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। जैसे शुगर की केजी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ क्रिस्टल बढ़ेंगे, केजी कम होंगे तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स भी कम होंगे। तो बोथ आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। बॉक्स कैसे बनाएंगे? बॉक्स के लिए आप इस तरह से नंबर ऑफ क्रिस्टल्स और शुगर लिख सकते हो। आप लिख लो ऊपर नंबर ऑफ क्रिस्टल्स और नीचे शुगर इन किलोग्राम। तो 3 बार का केस है। जब शुगर 2 किलोग्राम था तो क्रिस्टल थे 9 × 10⁶। जब शुगर 5 किलोग्राम है तो सपोज x है, और जब शुगर 1.2 किलोग्राम है तो सपोज y नंबर ऑफ क्रिस्टल्स है। तो बोथ आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। फर्स्ट पहले आप एक लाइन जरूर लिख लो क्लियरली, इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देयरफॉर फर्स्ट का आंसर 9 × 10⁶/2 इक्वल टू x अपॉन 5। x के लिए निकालनी है, 5 इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 9 × 10⁶ × 5 अपॉन 2 इक्वल टू x। सोल्व करेंगे, 9 5 जा 45, 45 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा चेक करना। (45 upon 2 × 10⁶ इक्वल टू x। कैंसिल 22.5 इंटू 10⁶ इक्वल टू x। ये आंसर है फर्स्ट का, कि जब 5 kg होंगे तो क्रिस्टल इतने बढ़ जाएंगे। सेकंड का आंसर इसी तरह से, दिस अपॉन दिस 9 × 10⁶ अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन 1.2। क्रॉस मल्टीप्लाई 9 × 10⁶ इंटू 1.2 अपॉन 2 इक्वल टू y। तो ये कैंसिल 0.6, 9 से ये मल्टीप्लाई 5.4 इंटू 10⁻² हमेशा एज इट इज ही लिखे रहते हैं इक्वल टू y। तो आपका सेकंड का आंसर 5.4 इंटू 10⁻6। क्वेश्चन 8, रश्मि हैज ए रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर। रश्मि के पास एक मैप है। कोई मैप होता है जब रोड वोड का ऐसे कोई भी रास्ते दिखाते हैं मैप में, तो उसमें एक स्केल लिखा होता है ऊपर। स्केल का मतलब क्या है कि स्केल कहता है कि अगर इस मैप में कोई डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर तो एक्चुअली वो कितना होगा। तो रश्मि के पास जो मैप है उसमें स्केल क्या है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 18 किलोमीटर। तो स्केल क्या कहता है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 18 किलोमीटर। अब कह रहा है शी ड्राइव ऑन द रोड फॉर 72 किलोमीटर। डिस्टेंस उसने रोड पे कितना डेराइव किया, 72 किलोमीटर डेराइव कर लिया। एक्चुअली वो जा रही है गाड़ी में मैप लेके। व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन मैप। तो ये तो एक्चुअल डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इन मैप, डिस्टेंस इन मैप ये पूछा है। तो ये चैप्टर तो हमारा डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन ये है। अगर यूनिटरी मेथड से करना होता तो इसे यूनिटरी मेथड से भी कर देते। कैसे करते, 18 किलोमीटर का मतलब मैप पे है 1 सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर का हो जाएगा 1/18 सेंटीमीटर। तो 72 किलोमीटर का हो जाएगा 1/18 मल्टीप्लाई 72, 18 1 जा 18 4 जा, यानी मैप पे 4 सेंटीमीटर आपका आंसर है। तो ये तो यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड। यूनियन एक का निकाल के जितना निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दो। ज्यादा का पता हो तो डिवाइड करके एक का निकाल सकते हो, और जितने का निकालना फिर उसे एक को उससे मल्टीप्लाई। लेकिन आपका जो यहां वाला मेथड है वो कैसे होगा, उसमें इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है। एक जगह लिख लो डिस्टेंस इन मैप, डिस्टेंस इन मैप इन सेंटीमीटर, और दूसरा लिख लो एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो जब मैप का डिस्टेंस हमने बताया 1, तो एक्चुअली में कितना था 18।
फिर एक्चुअल का हमें दे दिया 72, मैप का मान लो x, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो ये हो जाएगा 1/18 इक्वल टू x अपॉन 72। x की वैल्यू निकालने, क्रॉस मल्टीप्लाई 72/18 इक्वल टू x, 4 जा x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 9th, ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है, ये 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबा है। कास्ट ए शेडो ऑफ 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसकी परछाई बन रही है, परछाई, शेडो, शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की बन रही है। कहता फाइंड द सेम टाइम, उसी टाइम, द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल ऑफ 10 मीटर। कह रहा उसी टाइम एक दूसरा पोल जो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर का, वो कितनी लंबी शेडो बनाएगा, ये पता लगाओ। तो दोनों केस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो आप कैसे टेबल बनाओगे, बिल्कुल उसी तरह से। फर्स्ट में क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ पोल इन मीटर, सेकंड में क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ शेडो इन सेंटीमीटर। पोल 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को 5.6 मीटर लिखेंगे, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर को 10.50 मीटर लिखेंगे। आपने पिछली क्लासेस में ये सब किया हुआ है। तो यहाँ पे मीटर में 5.60, यहाँ इसे सेंटीमीटर में, अच्छा ये भी मीटर में ही है तो इसे मीटर में ही लिखो, इन मीटर, तो ये 3.20 हो जाएगा, 3.20। यहाँ पे पोल की लेंथ तो दे दी हमें 10.50, लेकिन इसे x मान लेंगे हम। तो बोथ आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन डीपी इन डीपी स्टेटमेंट लिखना, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, 5.60 अपॉन 3.20 इक्वल टू 10.50 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू वहां मल्टीप्लाई ये वहां, तो 5.60 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10.50 मल्टीप्लाई 3.20। x की वैल्यू निकालनी, ये डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10.50 3.20 अपॉन 5.60। पॉइंट हटाते हैं सबसे पहले, तो फिर मल्टीप्लीकेशन बताते हैं कैसे होगा। तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाया तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई, ये हटाया तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, ये हटाया तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई, इस 100 से तो ये 100 कैंसिल, फिर इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब नंबर आया ऊपर 105 मल्टीप्लाई 32 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 56। अब इन्हें कैंसिल आउट करना हमें, 5 से करते हैं, 5 2 जा 5 21 जा, और 2 से करते हैं 2 1 जा, और ये 16। फिर 4 से करते हैं, तो 4 4 जा 16, 4 1 जा, और 4 4 जा। फिर 2 से करते हैं, 2 2 जा 2 7 जा, 7 1 जा 7 3 जा, 3 2 जा 6 मीटर में था, तो 6 मीटर आपका फर्स्ट का आंसर आ गया। इसी में क्वेश्चन में आगे लिखा है द हाइट ऑफ पोल विच कॉस्ट ए शेडो 5 मीटर। इसी में आगे कह रहा है पोल की हाइट बताओ, यानी y, अगर वो शेडो 5 मीटर की बनाता है तो आप, ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस में आप क्या करोगे, सेकंड केस में आप ये ले लोगे 5.60 अपॉन 3.20 इक्वल टू y अपॉन 5, 5.60 अपॉन 3.20 इक्वल टू y अपॉन 5। y की वैल्यू निकालनी है, 5 उधर ले जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5.60 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3.20 इक्वल टू y। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद था, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद था, 0 से 0 कैंसिल। तो अब क्या वैल्यू आ जाएगी देखते हैं, 4 से कैंसिल कर लो,
8 4 8 जा 32 और 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो 16 14 सॉरी, फिर 2 से 2 4 जा और 2 7 जा, 7 5 जा 35 अपॉन 4 इक्वल टू y, 4 8 जा 32 3 0, 7 जा 28 और 5 जा इक्वल टू y। ये आपका आंसर है 8.75 मीटर। क्वेश्चन 10th क्या कहता है, ए लोडेड ट्रक ट्रेवल, एक लोडेड ट्रक है, लोड किया हुआ है, ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट, 14 किलोमीटर जाता है कितनी देर में, 25 मिनट में। इफ द स्पीड रिमेन द सेम हाउ फार इट कैन ट्रेवल इन 5 आवर, पूछ रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 5 आवर्स में। तो टाइम को किस में लेंगे, आवर्स में लेंगे। बॉक्स कैसे बनेगा, इस तरह से, डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर्ड किया इन किलोमीटर, किलोमीटर में 14 किलोमीटर, टाइम टेकन इन आवर्स, कितने आवर्स में 25 मिनट है तो आवर्स में अपॉन 60 हो जाएगा। मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60। सेकंड केस, डिस्टेंस हमें नहीं पता तो x मान लिया, टाइम 5, बोथ आर इन dp डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर 14 अपॉन में 25/60 इक्वल टू x अपॉन 5। अब ये अपॉन में इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे पलट के मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। डिवाइड में अगर कोई चीज डिवाइड में है, 14 के डिवाइड में भी है, डिवाइड में दो चीज है, तो इन्हें पलट के 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 25। ये कैसे है मैं तुम्हें समझाता हूं। डिवाइड का, ये अपॉन का मतलब डिवाइड, तो ये 14 डिवाइड बाय 25/60। और तुमने पिछली क्लासों में किया या तुम्हारी क्लास के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में भी किया, डिवाइड की जगह अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे पलट देंगे 60/25, तो ये हो जाता है ऐसे, इक्वल टू x अपॉन 5। अगर इसे सिंप्लीफाई कर लें यहीं पे, या 5 को उधर ले जाके बाद में कर लें, 5 5 जा और ये 12, तो 12 इंटू 14 168 अपॉन 5 इक्वल टू x अपॉन 5। ये 5 उधर मल्टीप्लाई, 168 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू x, 5 से 5 कैंसिल, x इक्वल टू 168 किलोमीटर। तो 5 आवर में वो कितनी दूर जाएगा, 168 किलोमीटर दूर वो जाएगा। ये आंसर है। तुम सब लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट में आंसर देना बेटा, ठीक है। मैं तो ऐसे ही जल्दबाजी में सिखाने के उसमें इस तरह से करवा रहा हूं, तुम लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट में अच्छी तरह से आंसर दोगे।